हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में लास्ट चैप्टर जो कि है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स वो डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें इससे पहले मैं आपके साथ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होती है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका ये बिल्कुल न्यू है। ये इससे पहले किसी भी ईयर में रिपीट नहीं हुआ या किसी भी ईयर में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इसके क्वेश्चन कैसे बनने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ इस पूरे वीडियो में मैं मैक्रो, मेसो, माइक्रो ये सारी साइकिल डिस्कस करूंगी जो आपकी बुक्स में दी हुई है। अगर आपके पास न्यू अपडेटेड बुक है तो उसमें दी होगी। तो वो टॉपिक्स आज मैं उठा रही हूँ। न्यू टॉपिक्स ऑलरेडी पुराने जो टॉपिक्स हैं यानी जो पहले आ चुके हैं, जैसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड वगैरह से रिलेटेड उनके मेथड्स, ट्रेनिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये जो न्यू टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो सके। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस टॉपिक से, जो कि बोर्ड में आने के चांसेस है, बिकॉज न्यू टॉपिक है तो आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल को समझने के लिए पहले समझना जरूरी है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग एथलीट on several aspects to achieve optimal performance on the basis of the level of athlete। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को करना जिससे आप किसी गोल को अचीव कर सको, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, एक जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होता है एक एथलीट का वो अपनी फील्ड पर शो किया जा सके। तो उसके लिए जो हम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस उस एथलीट से करवाएंगे वो क्या कहलाता है, वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाता है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। इसी से उठा हुआ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल क्या हो जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग फेजेस या अलग अलग स्टेजेस जो कि आप ट्रेनिंग देते वक्त करवाते हैं उस पर्टिकुलर एथलीट से, तो उसे हम उसकी ट्रेनिंग साइकिल्स कहते हैं, जिसमें आपके फेजेस या पार्ट होते हैं पीरियडाइजेशन के। अब पीरियडाइजेशन क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं इसी के साथ। पीरियडाइजेशन, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इट इज द वे टू प्लान। यानी आप एक एथलीट को अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप पूरे उसके ट्रेनिंग का क्या प्लान बनाएंगे, कैसे ट्रेनिंग स्केड्यूल्स को डिवाइड करेंगे, क्या क्या आप प्लान कर रहे हैं, किस हिसाब की ट्रेनिंग आप देंगे उस एथलीट को, ये सारी चीजों का प्लान बनाना, ये सारी चीजों को डिसाइड करना क्या कहलाएगा आपका पीरियडाइजेशन। और पीरियडाइजेशन जो होता है वो आपका जनरली 3 ट्रेनिंग में डिवाइड होता है, यानी हम 3 तरह के ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो। तो ये चीज आपकी हुई कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी एथलीट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस प्रिपरेशन का आप करवा रहे हो एथलीट से, वो कहलाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दूसरा है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। क्या होते हैं अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग फेजेस जो कि उसको पीरियडाइजेशन में कराया जाए। बात करते हैं पीरियडाइजेशन क्या हो जाते हैं। पीरियडाइजेशन मतलब होता है वे टू प्लान, यानी अलग अलग प्लान या स्केड्यूल्स बनाना उस स्पोर्ट पर्सन के लिए या उस एथलीट के लिए जो वो ट्रेनिंग करेगा पूरे साल, या जिस भी हिसाब से उसका ट्रेनिंग का पूरा प्लान बन रहा है उस प्लान को हम क्या करेंगे, पीरियडाइजेशन। सो ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके हो गए अकॉर्डिंग टू दी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। अब हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो, मेसो और मैक्रो क्या होता है। सो इस तरीके से मैंने चार्ट फॉर्मेशन किया है, आप भी चार्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर ये एग्जाम में थ्योरी में आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन मेसो साइकिल या एक्सप्लेन ट्रेनिंग साइकिल्स या एक्सप्लेन ट्रेनिंग पीरियड्स या एक्सप्लेन ट्रेनिंग स्केड्यूल्स। इन सारे नामों से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस केस में इस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन और उसके बाद एक एक पॉइंट को उठा के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका एक परफेक्ट आंसर तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं हम ट्रेनिंग पीरियड्स और साइकिल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल एंड मैक्रो साइकिल। बात करते हैं सबसे पहले माइक्रो साइकिल क्या होता है। तो इसे हम सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल कहते हैं। सबसे छोटी ट्रेनिंग साइकिल जो होती है वो आपकी माइक्रो होती है। ध्यान रखिएगा जहां भी माइक्रो वर्ड आ जाता है तो यानी
किसी छोटी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी छोटे से प्लान की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल होती है। सिंगल वीक और 7 डेज ट्रेनिंग प्लान, जनरली हम इसमें कितने दिन का प्लान बनाते हैं या कितने दिन का आपका ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है, तो 7 डेज का होगा या फिर 1 हफ्ते का होगा, बस, इससे ज्यादा नहीं होता। इट वेरी फ्रॉम डे टू डे। इसमें हम हर दिन जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं उसमें चेंजेस आते हैं, यानी हर दिन जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो प्रीवियस डे के ट्रेनिंग से डिफर होगी, यानी कि काफी वेरिएशंस होते हैं क्योंकि हम एक वीक में ही उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हर दिन में हम क्या क्या ट्रेनिंग देंगे, हर डेली बेस पर क्या ट्रेनिंग उसकी रहेगी, तो वो बहुत ज्यादा चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग में हम किस चीज पर फोकस करते हैं, तो हम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि हम 1 हफ्ते भर की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हम यहाँ पे मेनली ध्यान रखते हैं कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो काफी स्पेसिफिक हो, काफी रिलेटेबल हो एथलीट के स्पोर्ट से या उसके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा जुड़ती हो। ऐसी ट्रेनिंग हम उसको माइक्रोसाइकिल में प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं मेसोसाइकिल क्या होता है। तो मेसोसाइकिल में जब हम एक एथलीट को ट्रेनिंग करा रहे हैं 2 वीक्स की या फ्यू मंथ्स की, जनरली फ्यू मंथ का मतलब है 1 महीना, यानी 2 हफ्ते से 1 महीने की ट्रेनिंग अगर मैं करा रही हूँ किसी एथलीट को, तो यहाँ पे हम उसके साथ मेसोसाइकिल वर्क कर रहे हैं। मेसोसाइकिल में हम जनरली किस चीज पर फोकस करते हैं, फोकस ऑन अनएरोबिक पावर या मस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मीनिंग ऑलरेडी हम जानते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना। तो यहाँ पे क्योंकि आपका लॉन्ग ड्यूरेशन एंड्योरेंस डेवलप हमें कराना है उस एथलीट का, कि उसकी एंड्योरेंस पावर स्ट्रांग हो, उसकी अनएरोबिक पावर स्ट्रांग हो, तो उस केस में हम उससे थोड़ा लंबा ट्रेनिंग पीरियड देते हैं जो कि आपका 2 हफ्ते से 1 महीना एक्सटेंड हो सकता है। बात करते हैं मैक्रोसाइकिल फिर क्या होता है। मैक्रोसाइकिल का मतलब होता है ईयरली प्लान। जैसे आप जब पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 12th क्लास पढ़ रहे हैं, तो 12th में कौन कौन सा चैप्टर किस किस महीने होगा या पूरा एक क्या आपका करिकुलम रहेगा पूरे साल का, ये सीबीएसई तैयार करके आपको देता है या आपकी टीचर भी आपको बताती है कि पूरे साल, पूरे हर महीने हम ये चीज करेंगे, ये चैप्टर प्रिपेयर करेंगे। तो वो एक्चुअली हो क्या रहा है, वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है जिस लेवल की, उसे हम मैक्रोसाइकिल ही कहेंगे। यानी पूरा एक ईयरली प्लान ड्रॉ कर देना उस एथलीट के लिए कि वो पूरे साल कैसे कैसे ट्रेनिंग करेगा और क्या क्या ट्रेनिंग उसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये चीज कहलाती है आपकी मैक्रोसाइकिल। इसे हम लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल कहते हैं। जनरली इसमें 3 महीने से लेकर 12 मंथ्स तक का पूरा आप प्लान तैयार करते हो। बात करें, इसके 3 स्टेजेस होते हैं, 3 फेजेस में हम इस प्लान को डिवाइड करते हैं, जो कि है आपका प्रिपरेटरी, कॉम्पिटेटिव और ट्रांजिशनल। तो ये भी मैंने अलग से एक चार्ट बना के एक्सप्लेन किया इस तरीके से कि फेजेस ऑफ मैक्रोसाइकिल। अगर सिर्फ फेजेस ऑफ मैक्रोसाइकिल आता है तो इस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो मैक्रोसाइकिल में भी 3 इन्वॉल्व होते हैं पीरियड, प्रिपरेटरी, कॉम्पिटेटिव एंड ट्रांजिशनल। 1 बाय 1 हम इसको भी देख लेते हैं। प्रिपरेटरी पीरियड का मतलब होता है प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिशन। प्रिपरेटरी का मतलब ही है प्रिपरेशन, राइट। और प्रिपरेशन हम कब करते हैं, जब हमें किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है, तो उससे पहले की जो तैयारी होती है वो उसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी पीरियड। ये जनरली कितने टाइम का होता है, तो 4 to 8 वीक्स का होता है, या हम इसको 3 से 4 महीने का भी एक स्केड्यूल मान सकते हैं, प्लान तैयार किया जाता है। सो 4 to 8 वीक्स भी सही है और 3 to 4 मंथ्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इस प्रिपरेटरी पीरियड के भी 3 आपके फेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस कौन कौन सी, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, जिसमें हम फेज 1 में एक जनरल प्रिपरेशन कराते हैं। स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसकी जनरल नॉलेज देते हैं उस एथलीट को, थोड़ा जनरल गेम्स कराते हैं, थोड़े बेसिक रूल्स जो मालूम होने चाहिए उससे रिलेटेड काम चलता है यहाँ पे फेज 1 में, जिसकी ट्रेनिंग उसे मिलती है 1 to 2 मंथ्स की। देन हम उसके जब ये 1 to 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है फेज 1, तो फिर हम उस एथलीट को फेज 2 की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम उस एथलीट को स्पेसिफिक स्किल्स सिखाते हैं। स्पेसिफिक स्किल्स का मतलब है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड बारीकियों को समझाना, टाइट शेड्यूल्स और टाइट रूल्स रेगुलेशंस के साथ कोई स्पोर्ट्स कैसे खेला जाए, इस तरह की नॉलेज उसे प्रोवाइड कराना। तो ये फेज 2 में देते हैं हम ये ट्रेनिंग। ये जनरली आपकी होती है 2 to 3 मंथ्स की। बात करते हैं फेज 3 में हम उसे जो ट्रेनिंग देते हैं वो है स्ट्रैटेजी और टैक्टिकल ट्रेनिंग।
यानी कि अलग अलग टैक्टिक्स कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, कैसा कॉम्पिटिटर होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, इस तरह की नॉलेज उसे दी जाती है। तो ये जनरली आपकी 1 वीक से 15 डेज की होती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, ऐसा इसलिए भी है, इसको हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स जो होता है वो जनरली जो एथलीट होता है वो खुद से डेवलप करता है, कोच उसको बहुत ज्यादा नहीं सिखा सकता इस केस में। तो जनरली इसमें एथलीट का रोल ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि वो जितना ज्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स डेवलप करना सीख लेगा। तो इसीलिए इसका शेड्यूल आपका 1 वीक से 15 डेज ही होता है। सो ये हो गए आपके 3 फेज किसके अंडर में, प्रिपरेटरी पीरियड में। अब बात करते हैं कॉम्पिटेटिव पीरियड में क्या आता है। कॉम्पिटेटिव पीरियड की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ वार्मिंग अप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव पीरियड का मतलब है कॉम्पिटिशन का टाइम, यानी कि अब कॉम्पिटिशन होने वाला है, अब कॉम्पिटिशन बिल्कुल आ गया है सर पे, तो हम उसे क्या कराएंगे, तो हम जनरली उसे वार्मिंग अप कराएंगे, दोबारा से स्ट्रैटेजीज रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि अब बेसिक और स्पेसिफिक स्किल तो उसको आ ही गई है। तो अब मैं उसे उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा हो सके, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग कराऊंगी जिससे वो जीत सके कॉम्पिटिशन में। तो वो उस तरह की ट्रेनिंग कराई जाएगी जिसका टाइम पीरियड आपका होता है 3 to 6 वीक्स। और लास्ट होता है ट्रांजिशनल पीरियड। इसमें हम जनरली ट्रांजिशनल पीरियड को हम ऑफ सीजन ट्रेनिंग भी कहते हैं। ऑफ सीजन ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि ये होती है कंपटीशन के बाद, एक एथलीट को रिलैक्स करवाने के लिए, एक एथलीट के स्ट्रेस को कम करने के लिए ये ट्रेनिंग वो करता है। जनरली ये रिहेबिलिटेशन और रिक्रिएशन पे बेस होती है कि जो पुराना ट्रेनिंग किए हैं, जो पुराना स्पोर्ट्स अभी कंपटीशन होके गया है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स ट्रेनिंग्स उसको करवाते रहना ताकि एक एथलीट की आदत ना छूटे, वो ट्रेनिंग करता रहे। तो ये चीज क्या हो गई आपकी ऑफ सीजन या फिर ट्रांजिशनल ट्रेनिंग पीरियड। ये जनरली आपका 45 डेज का होता है। अगर हम बात करें तो मैक्रो साइकिल में हम इस तरीके से ईयरली प्लान बनाते हैं कि प्रिपरेटरी पीरियड आपका रहता है कंपटीशन से पहले का। कंपटीशन पीरियड होता है आपका जब कंपटीशन बिल्कुल सर पे आ गया है और कंपटीशन होने वाला है उस टाइम जो ट्रेनिंग। और ट्रांजिशनल या ऑफ सीजन ट्रेनिंग, कंपटीशन हो गया, अब मुझे उस एथलीट को स्ट्रेस बस्टर की तरह कुछ ट्रेनिंग वगैरह करानी है ताकि उसकी आदत भी ना छूटे और उसको ज्यादा स्ट्रेस भी फील ना हो ट्रेनिंग करते वक्त, तो उसको ट्रांजिशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी। सो ये आपका फेजेस ऑफ मैक्रो साइकिल। इसमें अगर मैं बात करूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है याद रखना, तो ये जो आपको टाइम पीरियड्स दिए हैं, यू हैव टू लर्न इट, आपको इसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली आपका जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो इन टाइम पीरियड के बेस पर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने ये मैक्रो साइकिल का पूरा फेज बनाया है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कंस्ट्रक्ट करिए एक ट्रेनिंग प्लान अकॉर्डिंग टू दी मैक्रो साइकिल, यानी मैक्रो साइकिल के अकॉर्डिंग एक ट्रेनिंग प्लान आप प्रिपेयर करिए। तो ट्रेनिंग प्लान आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो या इससे ज्यादा आपको बेहतर दिखाते हैं हम। ये है आपका ट्रेनिंग प्लान फॉर मैक्रो, ठीक है। मैक्रो ट्रेनिंग प्लान इस तरीके से आप बना सकते हो, अगर एग्जाम में आता है कि एनुअल प्लान हमने बनाया है, तो ये आपका प्रिपरेटरी पीरियड है जो कि 3 से 4 महीने का, कॉम्पिटेटिव पीरियड 1.5 मंथ्स का और ट्रांजिशनल पीरियड 45 डेज का। अब इसमें भी यही किया है, प्रिपरेटरी 3 फेजेस में डिवाइड होता है, जिसमें पहले में हम उसे जनरल प्रिपरेशन देते हैं जो कि 1 to 2 मंथ्स की होती है, देन स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं जो कि 2 to 3 मंथ्स की होती है, और स्ट्रैटेजिकल और टैक्टिकल प्रिपरेशन देते हैं जो कि 1 वीक से 15 दिन की होती है। देन कॉम्पिटिशन पीरियड में भी हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, जैसे प्री कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से जस्ट पहले वार्मिंग अप कराएंगे, टैक्टिक्स एक बार रिवाइज करवाएंगे। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन वो उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करेगा, यानी स्ट्रैटेजीज को अपनाएगा और स्पोर्ट्स में अप्लाई करेगा। और पोस्ट कॉम्पिटिशन हो जाता है, हम उस एथलीट से फीडबैक लेते हैं कि कैसा रहा उसका स्पोर्ट्स, या कैसा कॉम्पिटिटर था, या तुम्हें कौन सी स्ट्रैटेजी करनी पड़ी, या तुमने क्या सीखा, ये फीडबैक हम उससे लेते हैं पोस्ट कॉम्पिटिशन में। बात करते हैं ट्रांजिशनल पीरियड जो कि कॉम्पिटिशन के बाद आता है, यानी रिलैक्स मोड। तो इसमें हम नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उसको कराते हैं, थोड़ा जॉगिंग, रनिंग, ताकि एक एंड्योरेंस लेवल बना रहे उसके में। देन रिक्रिएशनल टाइप ऑफ एक्टिविटीज कराते हैं, और एट लास्ट आपकी स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन। फिर धीरे धीरे हम उसको वापस नॉर्मल ट्रेनिंग करवाने लगते हैं जो उसके आगे के कॉम्पिटिशन में उसकी हेल्प करेगा। तो ये होता है आपका मैक्रो साइकिल ट्रेनिंग प्लान या फिर एनुअल प्लान फॉर 1 मैक्रो साइकिल।
इसका क्वेश्चन अगेन कैसा बन सकता है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रेनिंग प्लान अकॉर्डिंग टू दी मैक्रोसाइकिल। मैक्रोसाइकिल के अकॉर्डिंग एक ट्रेनिंग प्लान बनाइए, तो आप इसी तरीके का पूरा प्लान बनाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और एक आंसर बढ़िया सा आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करें तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आता है जनरली 5 मार्क्स में। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरह से चार्ट फॉर्मेशन भी करना होगा और फिर ये तीनों चीजें एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, तो आपका एक परफेक्ट आंसर 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और भी है कि कई बार क्वेश्चन में आता है जैसे कंस्ट्रक्ट अ 7-day ट्रेनिंग प्लान फॉर द अपकमिंग 1-day नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ बैडमिंटन। जैसे 7 डे का एक ट्रेनिंग प्लान बनाइए जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट होने वाला है बैडमिंटन का, जो कि 1 दिन का कंपटीशन है, उसका आप 7-day ट्रेनिंग प्लान बनाइए। अब 7-day ट्रेनिंग प्लान हमने अभी पढ़ा था कि 7-day ट्रेनिंग प्लान किस केस में होता है, आपका माइक्रोसाइकिल में होता है। अगर आपको ये ध्यान हो तो हमने माइक्रोसाइकिल में पढ़ा था कि 7 डेज का प्लान बनता है, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा बनेगा, माइक्रोसाइकिल का ही ट्रेनिंग प्लान बनेगा जिसमें हम 7 डेज को डिवाइड करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि एक ही दिन का नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो यानी कॉम्पिटिशन पीरियड क्या होगा, केवल 1 दिन का। बात करें प्रिपरेटरी पीरियड ध्यान रखिएगा, जब हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हमें ज्यादा दिन चाहिए होते हैं तैयारी करने के लिए, राइट। तो वहां पे हम क्या लेंगे, 4 डेज लेंगे। और ट्रांजिशनल पीरियड हम 1 या 2 दिन का ले लेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आपका टोटल बनाएगा 7 डेज, क्योंकि यहाँ पे हमें एक रिलैक्सिंग मोड में ही ट्रेनिंग देनी है, तो 1 से 2 दिन काफी है। ज्यादा दिन हमें प्रिपरेटरी को देना है और कंपटीशन का हमें 1 दिन क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो इस तरीके से आपका बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ हमने किया क्या है, 4 दिन को हमने डिवाइड कर दिया है। पहले हमने उससे जनरल ट्रेनिंग दी, वही फेजेस आपके 1 दिन की, फिर स्पेसिफिक ट्रेनिंग हमने उसे 2 दिन की दी, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक के लिए केवल 1 दिन दिया। इसका रीजन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ स्ट्रैटेजी और टैक्टिक एथलीट खुद डेवलप करता है। बात करें कंपटीशन पीरियड, वही प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट आता है। और लास्ट है ट्रांजिशनल पीरियड, जो कि आपका नॉन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये 3 मार्क्स में है, और जो आपका दूसरा मैक्रोसाइकिल ट्रेनिंग पीरियड था वो आपका लॉन्ग में यानी 5 मार्क्स में है। तो आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हों। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। अदरवाइज बाकी थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं कि एक्सप्लेन मेसोसाइकिल या एक्सप्लेन माइक्रोसाइकिल या एक्सप्लेन ट्रेनिंग साइकिल्स, तो आप थ्योरी तो लिख ही पाएंगे। सो यहाँ आज हमने डिस्कस किया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट था, इसीलिए लंबा वीडियो जरूरी था आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए। आपका कोई भी सवाल है पीएड से रिलेटेड, आपके बोर्ड पेपर से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैंने रिसेंटली में ही अभी नया ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पीएड की फाइल डिस्कस की है, यानी फिजिकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल फाइल डिस्कस की है कि कैसे बननी है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।